हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीवीएससी के बारे में, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो वेटनरी कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कि एमपी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर कितनी सीट्स है ना, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, हॉस्टल में चार्जेस कितना लगेगा, टोटल कितनी सीट्स यहाँ पर होगी और आप यहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल से नीट यूजी में बीवीएससी की एग्ज़ाम जो कोर्स है इसको नीट में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले एमपी में एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो इस साल से थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा हमको कि नीट एग्ज़ाम क्रैक किए हो अगर आपने, है ना, और जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको वेटनरी की काउंसलिंग करवाना पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है ये एमपी, ये एनडीवीएसयू जो है जबलपुर में वेटनरी का जो हमारा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनका ये साइट है। यहाँ पर हमने पूरा चेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको बताया गया है कि आपकी एज 17 ईयर्स होना चाहिए, है ना, 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर। ठीक है, एंड उसके बाद जो एडमिशन होगा बीवीएससी एडमिशन्स में नीट के थ्रू होगा। ठीक है, एंड वगैरह फ़ीस वगैरह का बता रहे हैं कि जो भी फ़ीस वगैरह होती है ना, आपको एडमिशन के स्टार्टिंग यानी जब आप फर्स्ट डे पे आते हो तो आपको उसी दिन पूरी फ़ीस एक बार में भरना होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं अपन। यहाँ पर सीट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलती है, तो मैं आपको एक रो आइडिया देता हूँ। देखो, यहाँ पे यूआर, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरीज है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, तो मैं पहले बात करूँगा यूआर कैटेगरी की। तो देखो, यहाँ पर यूआर की टोटल 44 सीट्स हैं, है ना। उसके बाद एसटी एससी दोनों की सॉरी, यहाँ पर एसटी जो होती है, एससी के लिए 26 एंड जो एसटी है उसकी 33 एंड ओबीसी की टोटल 45 सीट्स हैं। ये जो सीट्स मैंने आपको बताई ये फ्री सीट्स रहने वाली है, यानी कि इन पर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ता है ना, यानी कि जिसमें ट्यूशन फ़ीस नहीं लगती हैं। अब आते हैं हम पेमेंट सीट पर। देखो, पेमेंट सीट में क्या होता है, अगर आपके थोड़े कम नंबर होते हैं तो आपको कम नंबर पर थोड़ा ये मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी सीटें कम होती है। जैसे यूआर में 16 है, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 12 और ओबीसी की टोटल 16 सीटें। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ एक बार टोटल पूरा सीट चार्ट पे। देखो, स्टेट के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर आप एमपी डोमिसाइल के हैं तो टोटल 75 75 75 यानी कि 225 सीट्स एमपी के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑल इंडिया 15% कोटे से जो सीट्स फिलअप होती है उसमें टोटल 15 सीटें तीनों कॉलेज में रहती हैं। ठीक है, जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भरी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं एनआरआई की, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो इंडिया के बाहर से पढ़ाई करते हैं, मतलब जो इंडिया के बाहर है, वो जो यहाँ पर अगर वेटनरी करना चाहते हैं तो उनके लिए टोटल 15 सीटें रखी गई है। एंड उसके बाद कुछ फॉरेन नेशनल भी है ना, जिनके लिए 15 सीटें हैं। एंड उसके बाद टोटल यहाँ पर 300 सीटें होती है वेटनरी में मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है फ़ीस। देखो, फ़र्स्ट ईयर की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, मैं पूरा नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँगा फ़ीस की, तो जो फ्री सीट होती है उसकी अगर फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करूँ, ये जो कॉलम बने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के बने हुए हैं। तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस लगेगी आपको 40,000 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, ये किसकी लगेगी? फ्री सीट वालों की। और जो आपका पेमेंट सीट वाले स्टूडेंट्स है ना, उनको लगभग 2.5 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद एनआरआई जो सीट होती है ना, ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर पढ़ रहे हैं, इंडिया के बाहर है, तो उनको $7,200 देना पड़ेगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक, मतलब टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ये देखो, फ्री सीट वालों को 73,860 रुपीज़ कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट सीट वालों को 2.5 लाख के साथ साथ 33,860 रुपीज़ भी देना पड़ेगा। एंड एनआरआई सीट वालों को इतना अमाउंट देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आगे जो है ये आप देख सकते हो, ये आगे भी लगभग उतनी लगेगी। सेकेंड ईयर में 66,000, फिर थर्ड ईयर में भी उतनी फ़ीस, फोर्थ ईयर में 95,000 लगेगी, क्योंकि ये जो फोर्थ ईयर होगा आपका ये 1.5 ईयर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको 1.5 साल की फ़ीस देना होगा। ठीक है, ये रहा सीट का चार्ट। एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो कैंडिडेट है हैव टू डिपॉजिट फुल फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तो आपको उसी टाइम पे फ़ीस देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। एंड पीछे ये भी लिखा है कि जो यूनिवर्सिटी है उनके पास
सारे राइट्स है कि वो फ़ीस कभी भी बढ़ा सकती है। ठीक है ना। हॉस्टल चार्ज जो काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हॉस्टल का चार्ज कितना देना पड़ता है, क्या हॉस्टल चार्जेस में मेस इंक्लूड होता है या नहीं। तो देखते हैं अपन कितना क्या लगता है। तो देखो, जब आप वेटनरी करते हैं और जब हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल से रहेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में 2500 हॉस्टल की मेस का लगेगा। उसके बाद जो भी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आपका रूम रेंट हुआ, टोटल मिला के 21,000 रुपीज़ आपके बनते हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, कितने? 21,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर के बनते हैं 17,000, थर्ड के 17,000 एंड फोर्थ ईयर के 25,500 रुपीज़। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये 1.5 ईयर का आपका कोर्स होता है, मतलब 1.5 ईयर का होता है जो फोर्थ ईयर रहता है वो। ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे वो आपके जैसे आप कंजप्शन करोगे उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें रखी गई है। तो ये था दोस्तों NDVSU, यानी कि जो वेटनरी स्टूडेंट करना चाहते हैं, जो एनिमल्स का डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, वो अगर वेटनरी करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट फील्ड रहेगी, है ना, जिसमें लगभग आपको MBBS के बराबर की इज़्ज़त, रेपुटेशन एंड सैलरी मिलता है। सो ऐसे स्टूडेंट जो वेटनरी करना चाहते हैं वो बिल्कुल वेटनरी चूज़ करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग रिगार्डिंग तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें हमें, है ना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिए गए हैं। एंड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।